अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं 30-40 पोस्ट डालने के बावजूद भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट आपका गूगल में टॉप 10 पे नहीं आया है, तो आपका ये सपना मैं पूरा कर सकता हूँ इस वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा रॉ मटेरियल देने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने ब्लॉगर के ऊपर रैंक मैथ का मजा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉगर पे काम करते हुए भी हम रैंक मैथ प्लगइन को यूज करके अपने ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बनाएं, जिससे हमारा ब्लॉग पोस्ट रैंक करे और ट्रैफिक आए, तो ये चीज़ आज हो सकता है अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसको अपलोड करने से पहले आप अगर एक बार चेक कर लेते हैं, उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो आपका हर ब्लॉग पोस्ट टॉप 10 पोजीशन पे आ जाएगा। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस पे मैंने काफ़ी सारी पोस्ट को रैंक करवाया है, जो कि आपको पिछली वीडियोस में प्रूफ भी दिखाया है। वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उस चेकलिस्ट को आप कैसे पा सकते हैं, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। तो किस तरीके से उस रॉ मटेरियल को यूज करना है वो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, और उस रॉ मटेरियल को आपको कहाँ से लेना वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। अगर आपको अभी बता दिया तो आप सीधा उसी को लेने चले जाएंगे, लेकिन उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। उसको यूज किस तरीके से करना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट को पब्लिक करने से पहले यूज करना है। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर पे आ जाना है। आने के बाद आपको न्यू ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पे आके अपलोड करना है। जो भी ब्लॉग पोस्ट आपने लिखा है, तैयार किया है, यूनिक ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, और आपका जो कीवर्ड है वो लो कंपटीशन कीवर्ड होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करेगा। अदरवाइज आप किसी भी कीवर्ड पे काम कर देंगे तो कोई भी तरीका आपको आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक नहीं करा सकता है। ये दोनों चीज़ कंफर्म है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सारा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा टाइटल। टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जिससे वो इंगेजिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे। अगर कोई भी कुछ सर्च करता है, मान लीजिए आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाता है, कुछ सर्च करता है, तो टॉप 10 में से आप ही का ब्लॉग पोस्ट रीड करे, इस हिसाब से आपको अपना टाइटल रखना है। अब टाइटल में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रामीण विकास योजना। ये मेरा मेन कीवर्ड होगा, ग्रामीण विकास योजना, और यहाँ पे मैंने इसे हिंदी में भी रख दिया। अब टाइटल डालने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा यहाँ पे नंबर ऐड करना। आप चाहे तो ईयर भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रामीण विकास योजना 2025 मैंने डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं तो आप लिख सकते हैं टॉप 5, टॉप 10, या फिर 5 विशेषताएं। इस तरह से आप मतलब किसी भी तरीके से आपको नंबर ऐड करना है अपने टाइटल में। या तो आप ईयर डाल दो, या फिर आप कुछ नंबर अगर यूज में आता है तो उसे डाल देना है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया। हमारा मेन कीवर्ड क्या है, ग्रामीण विकास योजना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा। इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया। अब इस कीवर्ड को हम अपने ब्लॉग पोस्ट में हर जगह फैला देंगे। अगर आपका मेन कीवर्ड ग्रामीण विकास योजना है तो आपको इसे, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट 2000 वर्ड का है तो आपको इसे 7 से 10 बार यूज करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में। और इसके रिलेटेड भी आपको कुछ कीवर्ड्स को यूज करने हैं। जैसे मेरा ये हिंदी में हो गया ग्रामीण विकास योजना, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है ग्रामीण विकास योजना। तो इस तरह से आपको रिलेटेड कीवर्ड और आपका जो फोकस कीवर्ड है, दोनों को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड, मेन कीवर्ड जो है उसको ठूस दो ब्लॉग पोस्ट में, पूरे ब्लॉग पोस्ट में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है वो स्पैमिंग हो जाएगा, गूगल उसको स्पैम में डाल देगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से यूज करना है जैसे लगे कि वो सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे है हाईलाइट किया हुआ है ग्रामीण विकास योजनाएं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह हम इसे पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया, फिर भी डाल दिया। अब इसको क्या करना है, आपको बोल्ड कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ऑलरेडी ये बोल्ड है। अब इस तरीके से आपको हेडिंग में भी यूज करना है। जैसे यहाँ पे ग्रामीण विकास योजना है, इसको क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे। हो गया। अब इसको हेडिंग बना देंगे और बोल्ड कर देंगे। इस तरह से हेडिंग में भी हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे, जैसे यहाँ पे गाँवों के संग्रह विकास करना, मतलब रिलेटेड कीवर्ड भी आपको ऐड करना है, तो उसको भी आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण विकास योजना है, इंग्लिश में भी हिंदी में है, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ भी लगे कि हाँ हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है,
ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ने में अजीब लगे, जहाँ पे सूट करे वहीं पे आपको ऐड करना है। अब ये हो गया पूरे ब्लॉग पोस्ट में किस तरीके से हम ऐड करेंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे आपका कंक्लूजन होगा, जैसे यहाँ पे मेरा निष्कर्ष लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन है। इसमें भी आपको अपना कीवर्ड ऐड करना है, कम से कम एक बार, अगर हो सके तो 2 बार भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके कंटेंट में मेन जो बीच का कंटेंट होगा, जहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे योजना है प्रमुख ग्रामीण विकास योजना है, इसको भी आप कर सकते हैं अपने टाइटल के हिसाब से या फिर अपने कीवर्ड के हिसाब से, या फिर मिडिल ऑफ द कंटेंट जो आपका मिडिल होगा, जैसे यहाँ पे है लाभ, इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारा काम क्या हुआ, सबसे पहले हम अपना ब्लॉग पोस्ट अपलोड करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, हम टाइटल में अपना कीवर्ड डालेंगे और टाइटल को अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब हमारा तीसरा काम है, जो भी हमारा मेन कीवर्ड है या फिर हमारा रिलेटेड कीवर्ड है, उसको हम अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर देंगे, चाहे कैसे भी ऐड करना है, लेकिन ऐड करना है। वो सेंटेंस आपको देखना है कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएं कि हमारा कीवर्ड भी आ जाए। और जो भी कीवर्ड आप डाल रहे हैं उसको आपको हाईलाइट कर देना है, इटैलिक कर देना है या फिर बोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको कर देना है। टाइटल में भी आपको डालना है, हेडिंग में भी डालना है, मेन कंटेंट में भी डालना है और एफएक्यू में भी कंक्लूजन में भी डालना है। इस तरह से हम कीवर्ड भी डाल दिए। अब अगला हमारा काम है इमेज ऐड करना। अब जब हमने सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पे हम इमेज ऐड कर देंगे। इमेज आपको ऐड करना है फर्स्ट हेडिंग के जस्ट नीचे या फिर सेकेंड हेडिंग के जस्ट ऊपर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इमेज हम डालेंगे वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, ताकि हमारा इमेज भी हमारे सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन में रैंक करना स्टार्ट हो जाए। तो जो भी आपका इमेज होगा, जैसे यहाँ पे मैं अपना एक इमेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लाएंगे, अब इमेज को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इमेज ऐड कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अल्टर टैग है और टाइटल टैक्स्ट है, इसमें आपको अपना मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड ऐड करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो भी इमेज आप ऐड कर रहे हैं वो आपके कीवर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने ब्लॉग पोस्ट में अपना इमेज ऐड किया है जिसमें आपने अल्टर टैग और टाइटल टैग जो होता है टेक्स्ट, उसे ऐड किया है, तो क्या होगा, आप जो भी यूज़र सर्च करेगा गूगल पे, तो इमेज का एक अलग सेक्शन होता है जिसमें आपका इमेज रैंक करेगा। मान लीजिए आपका ब्लॉग पोस्ट नीचे भी रैंक कर रहा है और आपका इमेज टॉप 10 पे रैंक कर रहा है, तो इमेज से भी आपके ब्लॉग पोस्ट पे जो है ट्रैफिक आएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इमेज आपको ऐड करनी है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कीवर्ड भी ऐड कर देना है। जैसे मेरा कीवर्ड वो था, तो हम यहाँ पे दोनों में सेम कीवर्ड डाल देते हैं और एक में यहाँ पे ईयर डाल देते हैं। हमने डाल दिया। अब अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हमारा जो इमेज है वो फुल्ली एसईओ प्रूफ हो गया और इसको अब कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं और कैप्शन में आपको अपना जो भी कीवर्ड है वो डाल देना है। अब हो गया, इमेज हमने ऐड कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उसके हिसाब से जो कीवर्ड है उसके हिसाब से आपको किसी एक वीडियो को ऐड करना है। वो वीडियो आपका भी हो सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। अगर आपके पास वीडियो नहीं तो यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपके कीवर्ड के हिसाब से। आपको क्या करना है, यहाँ पे निष्कर्ष के जस्ट नीचे आपको एंटर करना है और यहाँ पे वीडियो का सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे डाल के एंटर कर देना है। अब हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, किसी भी एक वीडियो पे आपको क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने के साथ ही आपके ब्लॉग पोस्ट में वो जो वीडियो है वो ऐड हो जाएगा। और ऐसा आप अगर सोच रहे हैं कि हमारा वीडियो नहीं है, हमको स्ट्राइक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसर्ट आप किसी का भी वीडियो कर सकते हैं, उससे उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट से जाके कोई वीडियो देखता है तो उसका व्यूज़ काउंट होगा यूट्यूब पे, और अगर आप वीडियो ऐड कर देते हैं तो उसकी अथॉरिटी आपके ऊपर बन जाएगी। गूगल को लगेगा कि हाँ इसमें इमेज भी है, वीडियो भी है, मतलब कंटेंट में दम है। तो इस वजह से आपका जो कंटेंट है वो फुल्ली एसईओ प्रूफ, एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। अब यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे परमालिंक का एक ऑप्शन होता है जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम को चूज कर लेना है। अब कस्टम चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी परमालिंक आपका पहले था, यहाँ पे ये आपका परमालिंक अभी का था, जिसे अगर आप चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड है वो परमालिंक में नहीं है, तो आपको अपना फोकस कीवर्ड परमालिंक में ऐड करना है। आपका जो भी कीवर्ड है उसे आपको लिंक में भी ऐड करना है, तभी जाके आपका जो ब्लॉग पोस्ट है फुल्ली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना कीवर्ड उठाएंगे।
अब यहाँ पे हम इस बॉक्स में डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इस हिसाब से कर देंगे। और इसमें आपको ईयर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है अगले साल आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाए तो उसमें आप 2025 डाल देंगे तो उसको चेंज करने का फिर लफड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर देनी है। अब यहाँ पे हमारा परमालिंक जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मेन काम ये है कि आपको अपने इस पेज की अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए कुछ करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंकिंग आपके ब्लॉग पोस्ट की। इससे आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंकिंग में मदद मिलेगी। अगर आप इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करते हैं तो रैंक करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देते हैं एक बार। इतना काम करने के बाद आपको एक बार सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैक हो जाना है। अब इसको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब कर देना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। अब इस पेज में ये खुल गया। अब क्या करेंगे, हम पोस्ट के बीच में या फिर लास्ट में कहीं पे भी एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रीड मोर इस हिसाब से। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया। आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक बार एंटर करेंगे और ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक करना है और इस हिसाब से कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लेना है और इसका जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस पेज में जाएगा, जो भी टाइटल आपका है उसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब इस हिसाब से जितने भी ब्लॉग पोस्ट आपके होंगे, आपके ब्लॉग पोस्ट जितना भी होगा उसमें से 2-4 को आपको इसी तरह से टाइटल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब क्या करेंगे, अब आपको इस पेज को बैक हो जाना है। अब जिस भी टाइटल को आपने लिया उसके URL को आपको कॉपी करना है। कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके जिस टाइटल को आपने यहाँ पे डाला था उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट करके यहाँ पे न्यू टैब कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से आपको कर देना है। ये हो गया हमारा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को किसी अदर ब्लॉग पोस्ट से साथ लिंक कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी यूजर आपकी इस ब्लॉग पोस्ट पे आएगा और रीड मोर के सेक्शन में आपने कुछ अच्छा कंटेंट लिख के रखा हुआ है, डाला हुआ है, जिसको टाइटल आपने दिया। अब उसको वो पसंद आएगा तो उस पर क्लिक करके वो आपके अदर पेज पे भी जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपका इस पेज का अथॉरिटी भी बिल्ड होगा और साथ ही साथ ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा। तो इसको करना ज़रूरी है। अब इंटरनल लिंकिंग की बात हमने कर ली। अब करेंगे इसको एक्सटर्नल लिंक्ड। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे ग्रामीण विकास योजना, अब इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी आपको अथॉरिटी वाली साइट मिलती है या फिर जो भी जेन्युइन साइट है, जैसे यहाँ पे ये गवर्नमेंट की साइट है, इसका लिंक हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों को टिक कर देंगे। पहले वाले में हमने इसको टिक नहीं किया था, इसको किया था, अब अप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करने के साथ ही हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है एक्सटर्नली भी लिंक हो चुका है। इससे क्या होगा, अगर किसी को भी काम होगा, उस योजना से रिलेटेड कुछ भी करना होगा तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो ऑफिशियल साइट पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर उस यूज़र की ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगी कि हाँ, इस साइट पे हमें सही जानकारी और सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। तो इस चीज़ को करना है। दूसरा फ़ायदा आपका ये हुआ कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, उसकी अथॉरिटी बन गई डायरेक्ट जो जेन्युइन साइट है, जो सरकारी साइट है उससे। तो गूगल की नज़र में आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो जेन्युइन हो जाएगा और उसको जल्दी से जल्दी रैंक करने की कोशिश करेगा। तो इसको आपको कर लेना है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको इसी फॉर्म में करना है। और साथ ही साथ मैंने एक चेकलिस्ट आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसको आपको कहाँ पे लेना है, इसको आपको लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको PDF फॉर्म में ये जो चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जो चीज़ मैंने उसमें बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप, जब भी आप ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे अपलोड करें, रॉ मटेरियल जो भी आपने लिखा है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद टाइटल वगैरह सब कुछ चूज कर लेना है। उसके बाद उस चेकलिस्ट को आपको लेना है और आपको एक एक करके देखना है कि जो भी स्टेप, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा होगा उसमें आपको देखना है कि स्टेप 1 में जो लिखा है वो आपने कंप्लीट किया या नहीं। अगर नहीं किया तो कीजिए। उसके बाद आप स्टेप 2 का देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपको सारे चेकलिस्ट को एक एक करके कंप्लीट करना है। आपको रैंक मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस चीज़ को आप करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं 5 साल से वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ और मैंने रैंक मैथ से काफ़ी सारे जो पोस्ट होते हैं उसको रैंक करवाया। अब मुझे रैंक मैथ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रैंक मैथ में जो जो चीज़ें आपको बताई जाती है उसे मैंने याद कर लिया है, एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको भी हो जाएगा। तो उसी बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल की तरह बनाना है। उससे आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस चीज़ को 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो आपका हर ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा। तो यही प्रोसेस था, इसको आप अब पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक करने के बाद सर्च कंसोल में जाके सबमिट वगैरह कर देंगे, आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ को आप कंटिन्यू करके रखिए। ऐसा नहीं है आज कर लिया फिर 10 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, इस तरह से नहीं। रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। आपका जो भी कीवर्ड है वो लो कंपटीशन का होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं। तभी ये चीज़ काम करेगा। उसके बाद चेकलिस्ट को यूज़ कीजिए, हर एक ब्लॉग पोस्ट में इस चीज़ को यूज़ कीजिए, आपका 100% ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी ओपिनियन आपकी होगी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको होगी तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।